नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम भारद्वाज वैदिक हिंदी चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम शिकायती पत्र और अनौपचारिक पत्र लेकर उपस्थित हैं। जैसा कि आप लोगों ने पहले पार्ट में देखा कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं, पत्र के प्रारूप कैसे होते हैं, आसान भाषा में विद्यालयी पत्र कैसे लिखे जाते हैं, आज उसी का हम सेकेंड पार्ट लेकर उपस्थित हैं। कुछ क्वेश्चन हैं जो पेपर में आते हैं, जैसे स्टेशन मास्टर द्वारा किए गए अशिष्ट व्यवहार के विरुद्ध रेल मंत्री के नाम पत्र लिखो। दूसरा है, नगर में सफाई रखने के लिए स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। तीसरा है, डाकिये की शिकायत के लिए डाकपाल को पत्र लिखिए। चौथा है, बिजली की अत्यधिक कटौती होने पर बिजली अधिकारी को पत्र लिखिए। पांचवा है, आरक्षण पर अपने विचार रखते हुए संपादक को पत्र लिखिए। तो आइए देखते हैं एक प्रारूप जो औपचारिक पत्र के होते हैं। सबसे पहले कल मैंने बताया था सेवा में, इसके बाद जहां पर आप पत्र भेज रहे हैं उस उच्च अधिकारी का नाम लिखेंगे, फिर संस्था का नाम लिखेंगे जहां पर आप पत्र डाल रहे हैं, फिर इसके बाद शहर का नाम लिखेंगे, फिर विषय लिखेंगे। विषय लिखना आपको कदापि नहीं भूलना है। इसके बाद संबोधन लिखेंगे, जिससे महोदय आप जिस भी रूप में संबोधित कर सकते हो, महोदय, मान्यवर, श्रीमान जी। इसके बाद आप कारण लिखेंगे जिस कारण आप पत्र दे रहे हैं। फिर लास्ट की लाइन में आप निवेदन लिखेंगे। इसके बाद भवदी, धन्यवाद लिखेंगे पहले, सॉरी। इसके बाद भवदी लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे, पता लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे। आइए हम लिखते हैं एक पत्र। देखिए, बिजली की अत्यधिक कटौती होने पर बिजली संकट से उत्पन्न कठिनाइयों का वर्णन करते हुए किसी दैनिक पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। तो हमने लिखा है सेवा में संपादक महोदय, दैनिक पत्र हिंदुस्तान, 1829, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली, इतना। इसके बाद विषय बिजली कटौती की समस्या हेतु पत्र। इसके बाद संबोधन में महोदय, मैं आपके लोकप्रिय दैनिक पत्र के माध्यम से अपने नगर में बिजली संकट से उत्पन्न कठिनाइयों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। मैं शाहदरा क्षेत्र में रहने वाला नागरिक हूँ। आजकल बिजली अधिक कटने के कारण यहाँ के निवासियों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। आज से पहले ऐसा नहीं होता था। इस संकट का सामना सबसे अधिक छात्रों को करना पड़ रहा है। शाम होते ही सब कुछ अंधकारमय हो जाता है। अध्ययनशील छात्र कुछ पढ़ पाने में असमर्थ हैं। आश्चर्य की बात यह है कि यहाँ के उद्योगपति इन भ्रष्ट बिजली अधिकारियों की पोल खोलने में मेरा साथ नहीं देंगे। अतः मैं चाहता हूँ कि आपके दैनिक पत्र द्वारा इनकी पोल खोली जाए। इस कार्य के लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। धन्यवाद। भवदीय का खागा, विकास कॉलोनी, शाहदरा, दिल्ली, दिनांक इतना। आगे हम अनौपचारिक पत्र लिखना आपको बताएंगे। जैसा कि कल आप सबको बताया गया था कि अनौपचारिक पत्र अपने सगे संबंधियों को लिखे जाते हैं। इसमें ध्यान देने योग्य बातें ये हैं, इसमें किसी संस्था वगैरह का नाम नहीं लिखा जाता है, इसमें विषय नहीं लिखा जाता है। आप जिसको भी पत्र दे रहे हो, माता पिता, भाई बहन, मित्र आदि, उसका पता लिखते हैं। तो सबसे पहले हम प्राप्तकर्ता का पता लिखते हैं। दूसरे प्रारूप में लिखा जाता है सबसे पहले प्रेषक का पता, फिर प्राप्तकर्ता का पता, आगे फिर पत्र लिखना शुरू करते हैं। और इस तरह भी लिखा जाता है, सबसे पहले प्राप्तकर्ता का पता और लिखने के बाद पत्र, सबसे नीचे अपना पता, डेट इत्यादि लिखें। तो आइए हम जिस माध्यम से लिखे हैं बता रहे हैं, जिस तरह लिखे हैं हम। हमने लिखा है 418 लक्ष्मी नगर, दिल्ली 92, दिनांक 14/3/2022। प्रिय मित्र दिव्यांश, सप्रेम नमस्कार। तुम्हें यह जानकर बहुत प्रसन्नता होगी कि 18 मार्च 2022 को
मेरे भाई प्रांजल का जन्म दिवस है। हमने उसके जन्म दिवस पर एक उत्सव का आयोजन किया है। सायंकालीन 6 बजे भोजन का व्यवस्था है। इस अवसर पर उसके कुछ मित्र सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित करना चाहते हैं। इस कार्यक्रम द्वारा सभी का मनोरंजन होगा। मैं चाहता हूं कि इस शुभ अवसर पर तुम अपने परिवार के साथ आओ और प्रांजल को आशीर्वाद दो। वैसे भी तुमसे मिले बहुत दिन हो गया, इसी बहाने एक दूसरे से मिल भी लेंगे और मित्रगण को भी आमंत्रित किया हूँ। हम सभी एक साथ मिलकर नाचेंगे, गाएंगे, खुशी मनाएंगे, बहुत मजा आएगा। मुझे आशा है कि तुम इस अवसर पर अपने परिवार के साथ आओगे और हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाओगे। शेष मिलने पर, भाई मित्र हैं तो कुछ बाकी भी रहना चाहिए आने के बाद बातचीत करने के लिए। तुम्हारा मित्र प्रतीक क ख ग नगर, जहां आपका पता हो। ये एक पत्र और लिखना बताते हैं हम। जैसे प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए जिसमें विद्यालय में खेल के सामान की कमी दूर करने के लिए निवेदन किया हो। तो प्रार्थना पत्र सबसे पहले आप लिखेंगे, बीच में लिखेंगे सेवा में कॉमा लगाना, अनुस्वार नहीं भूलेंगे, आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, फिर कॉमा करेंगे, फिर एशियन पब्लिक स्कूल जैतपुर नेवादा अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश पूर्ण विराम। विषय खेल का सामान मंगवाने हेतु महोदय सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। मैं आपका ध्यान स्कूल में खेल के सामानों की हो रही कमी की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। हम सभी विद्यार्थियों का खेल में रुचि होने के बाद भी खेल सामग्री के कमी होने के कारण खेल नहीं पाते हैं। विद्यालय में जितने खेल सामग्री हैं सभी टूटे फटे पड़े हैं। कुल मिलाकर स्थिति बहुत निराशाजनक है। अतः आपसे निवेदन है कि हमारे खेल शिक्षक से परामर्श करके आप आवश्यक सामग्री मंगवाएं। इसमें हम बच्चों की खेल की भावना को प्रोत्साहन मिलेगा। धन्यवाद। आपका शिष्य शिष्या, जो भी आपका नाम है अपनी क्लास का नाम लिखेंगे। मित्रों, हम आपको पत्र लिखना तो बता सकते हैं, परंतु प्रैक्टिस तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि रटने से कुछ होने वाला नहीं है। अभी हमने कुछ प्रश्न आपको दिए हैं, आप उस पर प्रैक्टिस करोगे। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय हो। चैनल अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय हिंदी, जय हिंदुस्तान।